हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर्स का हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा हो। यहां पर सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें यहां पर पेयर मतलब होता है बेटा जोड़ा। मींस हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर देखिए x और y ये वेरिएबल है, तो यहां पर 2 वेरिएबल हो गया x एंड y। यहां पर पावर 1 है, इसीलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। और अब रहा सवाल पेयर, तो आपको दो इक्वेशन बना देना है, a1 b1 c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। यहां पर जो फर्स्ट मेथड है उसे कहेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। सब कुछ मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना बेटा। ग्राफिकल मेथड। और सेकंड मेथड जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। देखिए, ये जो ग्राफिकल मेथड होता है इसमें कुछ कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है। कंडीशन क्या है, तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको सभी कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर a1 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, a1 बाई a2 कर लो आगे। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है। b1 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, b1 बाई b2, तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 2 है। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब भी आप ये कंडीशन को देखेंगे तो हमेशा अपने माइंड में याद रखिए, जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा, इसका जो भी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन है मींस ऐसा, ये मान लेते हो कोई एक लाइन है का इक्वेशन और यहां पर कोई एक इक्वेशन का यहां पर लाइन है। यहां पर देखिए आपको एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब ये 1 सॉल्यूशन मिलेगा तो ग्राफिकल मींस इसके अंदर क्या मिलता है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आएगी और मैं इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और ये कंडीशन होगी। इतनी बातें आप याद रखो। अब स्टूडेंट, आपको एक बातें और याद रखनी है, जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, आते हम सेकंड वाले पर। तो सेकंड के लिए आपको कंडीशन याद रखना है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, मींस एग्जांपल अगर मैं आपको लेके बता दूं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, आप यहां पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 यहां पर फाइंड करके देखो। चलिए देखते हैं। तो a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, तो 2 बाई क्या हो गया 4, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2। सिमिलर आप b1 बाई b2 निकाल कर देखो, तो b1 की वैल्यू 3 और b2 6, कैंसिल करिए 1/2,
सिमिलर आप C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2 4/8 कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं कि A1/A2 ये किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और ये क्या है 1/2। जब भी आप ये कंडीशन को देखेंगे तो जो आपको ग्राफिकल, अभी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहां पर पैरेलल लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है सब, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब जब कोइंसिडेंट लाइन मींस ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी इसके ऊपर क्या कर ले जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, मींस कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर जब कोइंसिडेंट होगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। देखो लाइन के ऊपर लाइन है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, और जब बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा तो इसे क्या लिखेंगे आप, ये क्या होगा मैनी सॉल्यूशन, अदरवाइज आप और क्या समझ सकते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या समझ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले हम कंडीशन को देख रहे हैं, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब है तो सॉल्यूशन, अब इनफाइनाइट है तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, हाँ भाई एक बात याद रखना, ये वो सॉल्यूशन नहीं है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉल्यूशन मतलब वो वाला सॉल्यूशन नहीं, यहां पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपको आ जाइए थर्ड में, तो थर्ड अब आपको समझना है कि A1/A2 इक्वल टू हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू हो C1/C2 के। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूं तो एग्जांपल ले लीजिए 2x + 3y + 4 = 0 एंड 2x + 3y + 5 = 0। स्टूडेंट यहां पर देखिए आपको कंडीशन ये फॉलो हो रहा होगा। कंडीशन है हमारे पास A1/A2, तो 2/2 कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अगर आप B1/B2 को देखिए तो 3/3 कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सिमिलर आप क्या फाइंड कर लीजिए C1/C2, तो C1/C2 कितना है 4/5। अब आपको यहां से ये कंडीशन दिख रहा है, यही कंडीशन फॉलो हो रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो यहां पर आप इसे क्या करेंगे, ये क्या है पैरेलल लाइन। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये जब पैरेलल लाइन मिला मींस ऐसा, एक लाइन का इक्वेशन ये है, सेकंड लाइन का इक्वेशन ये है। मान लीजिए फर्स्ट लाइन कौन सा था हमारे पास, 2x + 3y + 4 एंड 2x + 3y + 5। पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब यहां पर क्या मिलेगा मुझे, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी हमें यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा मतलब ये क्या होगा बोलो, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करने के लिए इतनी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए, और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 कि आपको कैसे ग्राफ बनाना है। इसके पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। तो देखिए जो अलजेब्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड, इस अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 मेथड समझना है। फर्स्ट मेथड में आपको समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड में आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट मेथड जो हम समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट ये 3 मेथड को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं, तो आप इसे नोटबुक में पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं कि ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपके को कंडीशन देखना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे ले लीजिए आप यहां पर 2x + y + 2 = 0
4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आप कंडीशन को पहले चेक करें, चेक करेंगे a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, कैंसिल करिए, मिलेगा आपको 1 बाई 2। सिमिलर आप b1 बाई b2, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 आपको मिलेगा 1। यही से आपको देखकर क्या मालूम चल रहा है बेटा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1 बाई b2। जब ये नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो माइंड में तुरंत आ जाएगा आपके, ये तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ इसका सॉल्व करेंगे, मीन्स का हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमें दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अब अगर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 मान लें और यहां पर स्टार्ट करें लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं बेटा। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहां पर हम इसको ऐसा कर देते हैं। चलिए 2x इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस वाई, ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्लस 2 को राइट साइड ले गया तो माइनस 2 और प्लस वाई को राइट साइड ले गया तो माइनस वाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्या। देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू माइनस 2 माइनस वाई बाई 2। अब आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू को रखिए। अगर मान लेते हैं हम y इक्वल टू ले लेते हैं 0, तो y इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहां पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। देखिए यहां पर 0 रखेंगे तो -2 बाई 2 -1 हो जाएगा। अगर आप y की वैल्यू, ये सब अपने मन से लेना है बेटा, अगर मान लीजिए y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, -4 और -4 डिवाइड बाई 2 -2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2। तो आप जितना वैल्यू रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने 2 पॉइंट तो निकाल लिया हमने। चलिए जब हमने 2 पॉइंट निकाल लिया तो इसको और अच्छे से हमें समझने के लिए हम इसको बॉक्स ही बना देते हैं। ये x और ये y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1 और x इक्वल टू, हाँ ये x है, और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है, -2। आप जैसे इसको सॉल्व किए वैसे यहां पर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 को क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4x -4 माइनस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 माइनस वाई बाई 4। बेटा देखिए मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूं, आप y को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप वैल्यू को रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की। कहां से रखेंगे, मन से रखेंगे। y की वैल्यू पहले हमने क्या, यहां पर मैं मान लेता हूं x और ये मान लेता हूं y। y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -4 बाई 4। -4 बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, -1। क्लियर है। अब y की वैल्यू क्या रखते हैं, 2, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कैंसल हो जाए, पॉइंट में ना आ जाए। तो हम क्या रखते हैं, अगर हम यहां पे 4 रख देते तो -4 -8 बाई 4 तो -2। ओके चलिए ये वाला पॉइंट्स आपको मिल चुका है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आप x की मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर देखेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, मिनिमम वैल्यू है और वो है -2। तो यहां पर आप जाएंगे -1 -2। एक बात मैं आपको बताता हूं,
ये जो डिस्टेंस होगी ना वो इक्वल होगी, मतलब ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस आपको इधर भी लेनी है, वही डिस्टेंस आपको इधर भी लेनी है, मतलब आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे मेजर करके स्केल से। अब आप y की वैल्यू देखिए तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4, मतलब यहां पर ले जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है -1, 0। x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू +2। तो ये वाले लाइन को एकदम हल्का स्केल से आप, और इसको ये जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा ना स्टूडेंट्स, वो आपका पॉइंट मिल जाएगा, मतलब वो आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको -2, 2। कैसे मिला, समझ में आया? अब आप ये वाले पॉइंट्स को और ये वाले पॉइंट्स को दोनों को ज्वाइंट कर दो। तो देखिए मैंने यहां पर ज्वाइंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट। अब फिर दूसरा पॉइंट क्या, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, और ये किसकी वैल्यू है, यहां से ऐसे ले जाएंगे, यहां पर कहीं समथिंग आएगा। ठीक है, आप स्केल से देख लेंगे जहां पर ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ओरिजिन होगा, तो यहां पर ओरिजिन। अब इसको आप ऐसे स्केल से ला करके ऐसे मैच कर दीजिए। तो यहां जब आपने स्केल से ला करके ऐसे मैच करेंगे तो यही वाला पॉइंट क्या मिला आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। मींस आपको जो x की वैल्यू मिला, आप ऐसे लिख सकते हैं, बोथ लाइन्स कट एट -1, 0, hence वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -1 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है -1, 0। स्टूडेंट ये कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड कंडीशन है, वो कंडीशन हमने अभी सॉल्व किया, हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y + 4 = 0 एंड 4x + 6y + 8 = 0। इसको सॉल्व करना है आपको यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको चेक करिए, a1/a2, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, सॉल्व करेंगे तो 1/2। फिर आप b1/b2 निकाल लीजिए, तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6 है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलर आप क्या निकाल लीजिए, c1/c2, 4/8 कितना हो जाएगा 1/2। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर कंडीशन ये फॉलो हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस दो और सभी इक्वल कितने हैं 1/2, तो जो ग्राफ मिलेगा, जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारा, कोइंसिडेंट। क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। मींस स्टूडेंट जो दोनों लाइन होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इतनी बातें समझ में आती है आप लोगों को। अगर ओवरलैप करेंगे तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। जब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो चलिए यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो सॉल्व कैसे करना है आपको, तो यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, और यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। जब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं तो इक्वेशन 1 है 2x + 3y + 4 = 0। तो 2x + 3y + 4 है, राइट साइड ले जाएंगे तो -4, एंड 2x इक्वल टू हो जाएगा -4 - 3y, x इक्वल टू हो जाएगा -4 - 3y/2। ओके बेटा, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या बना दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए, और y की वैल्यू अपने मन से रखेंगे। मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है हमें, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं। चलिए अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 3, 0 × 0 2, तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -4/2, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा -2, मींस 0 रखने पर क्या आंसर आ जाएगा -2। एक और पॉइंट ले लेते हैं, बोलिए एक और पॉइंट यहां पर ले लीजिए,
जो कि सॉल्व हो जाए। तो क्या लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं 2। तो अगर हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 3 2 जा 6, माइनस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 10 बाई 2 कितना मिल जाएगा, माइनस में 5। मीन्स आपने जब 2 लिया तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, -5। इतनी बातें समझ में आती है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। अब आप क्या बनाएंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। मीन्स ये ऐसा हो जाएगा 4x इक्वल टू -8 माइनस 6y एंड x इक्वल टू -8 माइनस 6y बाई 4। ऐसा हो जाएगा क्या। अब स्टूडेंट मैं आप लोग को एक बात बताऊं, अगर मैं आप लोग को यहां से बोलूं कि आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 4 माइनस में 3y अपॉन में 4, कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड में कैंसिल हो जाएगा। जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 माइनस 3y डिवाइड बाई क्या हो गया 2। आप बहुत अच्छे से दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, जो ये x इक्वल टू -4 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 था वही ये भी है। तो जाहिर सी बात है जो इसका सॉल्यूशन आया है वही वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन सेम आएगा। मींस यही वाला सॉल्यूशन इसमें भी आने वाला है। तो अगर आप बॉक्स बना के यहां पे रख दें x और y की वैल्यू हमने 0 लिया था तो x की वैल्यू -2 आया था, फिर 2 लिया था तो आंसर आया था -5। सेम वैल्यू आने वाली है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफ पे, तो एकदम इजी है। देखिए यहां पर मैंने बना दिया एक x एक्सिस और ये बना दिया मैंने y एक्सिस। हमें आपको x की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, -5, तो यहां पर ले लीजिए -5 -1 -2 -3 माइनस में 4 इधर हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। और यहां पर हमें y की वैल्यू 2 दिख रही है तो यहां पर 1 और 2 1 2। स्टूडेंट पहले को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट। x की वैल्यू -5 y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा नहीं, यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। पहले वाले का ओरिजिन देखिए, पहले वाले का जो कोऑर्डिनेट है इसका भी कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन भी इसी के ऊपर ही आएगा, ओवरलैप हो जाएगा। देखिए वाला सेकंड क्वेश्चन फॉलो हो रहा है तो इसे नोटबुक में लिख लीजिए। देखते हैं थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब हम थर्ड वाला कंडीशन को समझते हैं। तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास, मान लेते हैं उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर कंडीशन को देख लेते हैं, a1 बाई a2 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2, सिमिलर b1 बाई b2। अब आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। b1 बाई b2 3 बाई 6 मीन्स 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 4 बाई 5। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट वो आपने याद किया है। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, पैरेलल लाइन। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। अब जब पैरेलल लाइन मिलेगा तो कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको इसी इक्वेशन को जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसी इक्वेशन को हम अलजेब्रिक के तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो आपको मालूम चल चुका है क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पर आ जाइए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स 2x इक्वल टू -4 माइनस 3y x इक्वल टू -4 माइनस 3y बाई 2। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पर क्या रखेंगे आप,
यहां पर बॉक्स बना दीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू को रख दीजिए। एक्स है और वाई है, तो वाई की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2। अगर वाई की वैल्यू को अपन 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5। आई थिंक अभी सॉल्व भी किया था हमने। ओके ओके, अब हम यहां पे समझते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू -5 माइनस में 6y, x इक्वल टू -5 माइनस में 6y बाई 4। अब आपको यहां पर बॉक्स बना देना है और सॉल्व करना है। कम से कम आपको दो वैल्यू तो निकालनी ही है, x और y। y की वैल्यू क्या रखना हूं 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो माइनस में 5/4, नहीं ऐसे नहीं सही रहेगा, कुछ दूसरी वैल्यू लेते हैं क्योंकि क्या है पॉइंट में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अगर हम क्या ले लें, अब कोई भी वैल्यू लेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है डेसिमल में ही आंसर आएगा, पर हमें यहां पर अब 5 नहीं लेना। आप यहां पर क्या ले लीजिए, आप यहां पर 6 ले लीजिए। ओके, जब आप यहां पर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 6 मीन्स यहां पर हो जाएगा 2/3। तो ये नॉट इक्वल है, कंडीशन तो सेम ही रहेगा। यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये हो जाएगा 6। अगर आप 0 रखोगे तो ये आंसर नहीं। आप एक काम करो, ये क्या रखो यहां पर 1 रख के देख लो। अब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे 1 रखो तो -12, आंसर कितना आ जाएगा -3। 4 3 जा 12 होता है। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन की बात कर लो, तो यहां पे क्या रख लो, क्या रखो, और 1 हो गया। अगर 2 रखे तो नहीं, एक काम करते हैं -1 रख लेते हैं, -1 रखते हैं। अगर जब -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 प्लस 6 0, और 0/4 क्या होगा 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो y की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, मैंने -1 ले लिया। जब मैं -1 लूंगा तो माइनस में 6 और प्लस में 6 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 4, और ये क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। चलिए अब इसको ग्राफ में सॉल्व करके देख लेते हैं कि भाई जो हमने किया है वो आंसर राइट है या रॉन्ग, मतलब पैरेलल लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो हमें देखना है। x की वैल्यू -5 है आपको पास, तो यहां पे -1 -2 -3 -4 एंड लास्ट माइनस में 5। y की वैल्यू कुछ दिख रही है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, 1 and 2, और x की मिनिमम वैल्यू भी है -1 माइनस कुछ यहां पर 1 2 नहीं, चलिए ये इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। यहां पर सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी दिख रही है -2 और y की वैल्यू 0, मींस आपका ये सॉल्यूशन आएगा। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2, मतलब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एक पॉइंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको -5, 2। आप इसे लाइन ड्रॉ कर, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, एक आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला और यहां पर कहीं एक पॉइंट मिलेगा आपको। y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 0 है, पर y की वैल्यू कितनी है -1 है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, सॉरी यहां पर -1 नहीं आएगा, -1 यहां पर कहीं आएगा, तो यहां पर एक कोई पॉइंट मिलेगा। स्टूडेंट आप स्केल लेंगे और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला देंगे। देखिए मैं स्केल यूज नहीं किया इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो आपका आंसर देखिए, जो दोनों लाइन और दोनों लाइन दूसरे क्या होंगे पैरेलल। तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई, तीनों ग्राफिकल। अब मैं आपको 3 अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करना समझाता हूं, इसे नोटबुक में नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं अलजेब्रिक मेथड में तीनों मेथड को कैसे सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं हम अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड देखिए, जो तीनों इक्वेशन मैंने लिखा था वो तीनों इक्वेशन आपके पास है यहां पर।
हमने जो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था उसका सॉल्यूशन क्या आया था, -1,0 मींस x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। देखिए इसका आंसर नहीं मिला था, क्यों नहीं मिला था, क्योंकि इसका आंसर क्या आया था, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है। यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे जो अभी मैं आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा -x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। चलो देखते हैं कैसे। तो अलजेब्रिक मेथड में, फर्स्ट मेथड में जा रहा हूं आपको समझाने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन है हमारे पास 2x + y + 2 = 0, 4x + y + 4 = 0 by using substitution method, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने से आप क्या करेंगे, पहले आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दीजिए और यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, तो 2x + y + 2 = 0। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2x = क्या हो जाएगा, -2 - y होगा और x = क्या हो जाएगा, -2 - y/2। इतनी बातें तो सबको समझ में आती है बेटा। अब ये वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रखेंगे। कहां पे रखेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे। क्यों इक्वेशन 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 को ही तो सॉल्व किया, तो इक्वेशन 1 में नहीं रखना। कहां पे रखना है, इक्वेशन 2। मींस आप याद कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन 2 में आ जाइए। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x + y + 4 = 0। तो 4x की प्लेस पर क्या लिखेंगे, -2 - y/2 + y + 4 = 0। देखिए इतनी बातें समझ में आई। x की जगह पे देखो मैंने ये वैल्यू रख दिया है। अब आप देखो बहुत अच्छे से, 4 मल्टीप्लाइड में और 2 डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो इधर 2 बचेगा। अब इस 2 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 -2y और +y + 4 = 0। बेटा देखो इस 2 का इंटू इसमें होगा, इस 2 का इंटू y में मत कर देना, 2 का इंटू 2 में होगा, 2 का इंटू -y में होगा। अब आप यहां पे देखो माइनस में 4 और प्लस में 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। -2y और +y तो कितना होगा, माइनस में y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आप देखो y की वैल्यू 0 आया था कि नहीं आया था ग्राफिकल सॉल्यूशन में। अब आप ये y की वैल्यू को कहां पे रखोगे, x की जगह पे। तो x इक्वल टू क्या माना है आपने, तो x इक्वल टू यहां पर माना नहीं है, x की वैल्यू है माइनस में 2 माइनस में y में 2, -2 इधर y की वैल्यू 0 अपॉन में 2, तो -2 डिवाइड बाई 2, तो कितनी मिल गई आपको, -1। आप देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन में -1 आया था कि नहीं आया था। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं। मीन सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब आप एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट, तो आप दोनों इक्वेशन को लिख दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, 2x + y + 2 = 0, 4x + y + 4 = 0। अब आपको क्या करना है, सिंपल, किसी भी एक टर्म को, चाहे x वाले टर्म को चाहे y वाले टर्म को, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, मान लो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, ये वाले टर्म को, तो यहां का जो कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो इस पूरे में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो इस पूरे में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। फिर से एक बार देखो,
इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, सेकंड वाले का, तो फर्स्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करेंगे देखो, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x, ये हो जाएगा 2y प्लस 4 2 जा 2 4 जा 8 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो हम सेम बनाना चाहते हैं, जब सेम बन जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, तो ये प्लस की साइन है तो माइनस बना दीजिए, ये प्लस की साइन है माइनस बना दीजिए, ये भी प्लस की साइन है माइनस बना दीजिए। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस और माइनस माइनस, 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y, बड़ा 4y उसकी साइन प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस, ये भी 0 बचा, यहां पर कितना 0, तो y इक्वल टू 0/2 और 0/2 मतलब कितना 0, तो आपकी वैल्यू मिल गई y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 आया था कि नहीं आया था, समझ में आता है। अब आप ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में रख दीजिए। मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x y की जगह पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब 2 मल्टीप्लाइड में लेकर जाएंगे डिवाइड में, तो x इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। देखिए सॉल्व करने पर आ गया कि नहीं, x की वैल्यू -1। तो ये 2 मेथड हो गया, फटाफट इसे नोटबुक में नोट डाउन करें, आपको मैं सिखाता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं लास्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अपॉन B2 C1 अपॉन C2 मींस यहां पर C1 C2, फिर इक्वल करना है, फिर y लिखना है, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, y, फिर आपको C1 C2 A1 A2, फिर इक्वल टू 1 लिखना है और डिवाइड में A1 A2 B1 B2। चलिए मैं फटाफट आपको रिकॉल कराता हूं, x लिखा तो B1 B2 अपॉन C1 C2 ऐसा लिख देना है। जब आप y लिखोगे तो C1 C2 A1 A2, जब आप 1/, लिखोगे तो आप A1 A2 और B1 B2 इतना लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे। सिमिलर आपको ये क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे देखिए, ये आप यहां पर x लिख दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, B1 और C2 आएगा और साइन माइनस की लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, माइनस की, और यहां पर C1 B2, ये बेटा ये फॉर्मूला है, इक्वल टू, फिर y, इसका मल्टीप्लाई इसे कर दीजिए C1 A2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 C2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई करिए तो A1 B2 माइनस B1 A2। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग। अब आप कंपेयरिंग कैसे करेंगे देखो, अब मैं ये वाली वैल्यू के इक्वल में ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइड बाई 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये डिवाइड में इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो जब मैंने मल्टीप्लाई में लिया तो ये हो गया
B1 C2 माइनस C1 B2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई। सिमिलर स्टूडेंट आप किसको कंपेयर कर लेंगे, y को, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, ये एक टाइप से क्या है, फॉर्मूला है। पर आपको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या लिख लीजिए, तो 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास, सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये x लिख करके आप इधर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 1, सेकंड का कोएफिशिएंट 1, फिर कितना है 2 और कितना है 4 इक्वल टू कर दीजिए। फिर आप y लिखिए डिवाइड बाई, फिर क्या आएगा 2 और 4 और क्या आ जाएगा, यहां पर भी आएगा 2 और 4, फिर इक्वल टू 1 लिखिए और 2 और 4 फिर क्या मिलेगा 1 और 1। देखिए मैंने इसके हिसाब से ही लिखा ए B1 B2 C1 C2। अब आप यहां पर x, ये समझ में आया कैसे लिखा, ये फॉर्मूला है बेटा। मतलब जब आप x लिखोगे, जब आप x लिखोगे तो x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, किसका कोएफिशिएंट लिखना है, y का और c का। तो देखो y और c दिख रहा है, जब y का लिख रहे हैं तो y का नहीं लिखना है, c का और A1 और A2। जब आप इसका लिख रहे हो कांस्टेंट का, तब आपको इसका नहीं लिखना है, फिर किसका लिखना है, A1 और B1 वाला। बस जिसका वैल्यू हो यहां पर वेरिएबल हो उसका नहीं लिखना है, उसके अलावा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, और बीच में आपको साइन क्या होती है माइनस, इक्वल टू y। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और ये 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 और 4 2 जा कितना 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर दीजिए, 4 माइनस में 2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस में 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंपेयर करिए, तो यहां पर ऑन कंपेयरिंग, अब यहां पर आप कंपेयर कर दीजिए, तो x बाई 2 इक्वल टू कितना बेटा 1 बाई माइनस 2, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में कितना मिल जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, कैंसिल करेंगे x इक्वल टू कितना आ गया -1। देखिए x की वैल्यू -1 आई थी कि नहीं आई थी। अब y को कंपेयर करेंगे तो y बाई 0 है और माइनस में 1 बाई 2 है, इधर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, तो y की वैल्यू मिल गई। तो स्टूडेंट ऐसे आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, मींस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। आपको स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा वो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। थैंक यू।